हाँ जी, जो ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर जो डेटा हम देखते हैं इंडेक्स पे चाहे स्टॉक पर, वो उसके फ्यूचर का डेटा होता है, उसके फ्यूचर के ट्रेड्स का, एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स का फुटप्रिंट होता है। उसका जो क्यूमुलेटिव डेल्टा होता है वो उसका नेट बॉट और सोल्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो वो जो नेट बॉट और सोल्ड क्वांटिटीज हैं उसका काउंट हम करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी टिल नाउ, ओके। हम उसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक नेट सेल है या नेट बाय है, लेकिन एक होता है कि हमारे पास में शुरुआत से सेलिंग हुई, शुरुआती 10 दिन 12 दिन में सेलिंग हुई और फिर अगले 5 दिन में उसको हम कवर अप करते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज एन अपट्रेंड, व्हेन इट इज एन अपट्रेंड, प्राइस फॉल होता है, उसके अंदर जितना डेटा क्रिएट होता है वो डेटा 61.8 और 0.5 तक फिनिश हो जाता है। जैसा हमने 23,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में एनालाइज किया, वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो नया डेटा बनता है दैट इज कॉल्ड फ्रेश शॉर्ट और फ्रेश लॉन्ग, ठीक है। अगर ऊपर के केस है तो फ्रेश लॉन्ग क्रिएट, तो हम बोलते हैं कि वहां फ्यूचर में नीचे से एक्यूमुलेट कर लिया। अभी क्योंकि वो नॉर्मल सिनेरियो होता है, नॉर्मल केस होता है, यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, अभी म्यूचुअल फंड्स, ये स्मार्ट मनी जो है, दे आर हंग्री ऑफ बाइंग द शेयर्स एट लो कॉस्ट, दे आर हंग्री of buying the shares on low cost. Whenever index is coming down, whenever shares prices are coming down, they are buying aggressively, okay, they are accumulating aggressively. due to this what's happening, when the price falls, it suddenly cover up, ऊपर की तरफ 61.8 ऑटोमेटिकली फटाफट से आ जाता है, फिर वापस नहीं आता, फिर अक्यूमुलेट, तो अक्यूमुलेशन बहुत तेजी से हो, प्राइस के अंदर जो है वो बहुत ही तेजी से हो जाती है। एक्चुअली वो स्टॉक में बाइंग बड़ी तेजी से होती है। न्यूज वाले जो बोलते हैं, हालांकि वो, मैं बोलता हूँ कि न्यूज कभी सुननी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें वो बहुत सही बोलते हैं, उनको समझने की हमको जरूरत होती है। वो कभी कभी बोलते हैं कि मार्केट इंडेक्स स्पेसिफिक हो रखी है, कभी बोलते हैं कि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक होती है। कब वो इंडेक्स स्पेसिफिक है, कब वो स्टॉक स्पेसिफिक है, प्लीज बताइए, किसी चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी को पता हो तो। लिखिए, सभी लोग लिखेंगे। सभी लोग लिखेंगे प्लीज, मुझे एक मेल करना है, बस मेल कर लो ताकि मैं आप सभी को ऐसा दे पाऊँ। ये ड्राइंग किसने कर दी स्क्रीन पर? कंट्रोल ए। चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग, व्हेन द मार्केट इज स्टॉक स्पेसिफिक। Stock specific means it is, for example, Reliance moves the market with the abnormal activity. One or two stocks leads or the market is specific. When indexes range bound, they become stock specific and vice versa. When low weighted shares are moving nicely and like Reliance
ठीक है। When any particular stock only perform, then it is called stock specific. Index moves by one. ओके। केतन सर, अगर हम इसको फ्यू स्टॉक लिखे तो और अच्छा रहेगा। यस, बाय फ्यू स्टॉक्स। रिलायंस है ना, विप्रो है, इन्फोसिस, ये ऐसे ऐसे शेयर्स है ना, टीसीएस, टीसीएस अच्छा शेयर है, टीसीएस। तो ये मतलब हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ये कुछ कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो हाई वेटेज वाले शेयर होंगे और बस इंतजार ही कर रहे हैं हल्का सा गिरने का। ठीक है, मार्केट के हल्का सा गिरने का इंतजार करो। और ऐसे शेयर जब ये कोरोना टाइम चल रहा था, आई होप सभी लोगों ने उस इंटरव्यू को सुना होगा। रामदेव अग्रवाल जी सीएनबीसी आवाज पर आए थे और उनसे इंटरव्यू में एक बात पूछी गई थी। हेमंत भाई ने शायद क्वेश्चन रेज किया था उनसे कि सर, मार्केट नीचे गिर रही है, हर स्टॉक गिर रहा है, मैं कौन सा बाय करूं? ठीक है ना, मतलब कौन सा बाय करें, कैसे आप हमको एक ऐसा कुछ वो दें, कुछ चेक पॉइंट्स दें कि हम शेयर में पता करें और ऑटोमेटिकली हम बाय कर लें उसको, ताकि हम अभी इन्वेस्टेड हो जाएं तो ऑटोमेटिकली हम जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारा जो रेट हम इन्वेस्टेड है क्योंकि, तो हम प्रॉफिट कमा जाएंगे। उन्होंने कहा सिंपली, उन्होंने कहा कि इस टाइम में, उनके सिंपली ये वर्ड थे, हो सकता है अभी भी यूट्यूब पर वो वीडियो हो, उनका सिंपल सा एक वर्ड था, उन्होंने बोला था कि ये कोरोना टाइम है और सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कहा था कि ये जो कोरोना का टाइम है इसमें हर शेयर के कपड़े फटे, हर शेयर, मतलब हर शेयर। लेकिन जिसके ऊपर सबसे कम इंपैक्ट पड़ा होगा, पड़ रहा है, वो शेयर आंख बंद करके बाय करो। आपको कोई जरूरत नहीं है इस कोरोना के टाइम में, व्हेन द मार्केट इज क्रैशिंग, you don't need to analyze stock fundamentally, no, simply आप मार्केट के एक्शन को देखो कि किस शेयर को लोएस्ट प्राइस पे लोग फटाफट से उठाने को तैयार। 800 से 1000 कितने दिनों में गया था रिलायंस? फटाफट 3-4 दिन, 200 पॉइंट पता भी नहीं लगे थे किसी को कि 875, तो बस एक बार शायद ही किसी ने देखा है 875 लाइव चलता हुआ, ठीक है ना, फटाफट से आया और ऊपर चला गया। तो मैंने देखा था। देखो ना, तुमने देखा है, तो 875 आया और एकदम चला गया, उसको बार बार उठा रहे। अब ऐसा नहीं कि केवल 875 पे उठाए, किसी को नहीं पता, ठीक है, प्राइस को, उस शेयर को बार बार उठाया जा रहा है, प्राइस की मूवमेंट आपको बता रहे कि हाँ ये शेयर जो है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हैवीली बाइंग होगी, बहुत ज्यादा हैवीली बाइंग। लेकिन ऐसे शेयर जो पहले ही फंडामेंटली वीक थे, आप सोच रहे हो वो और ज्यादा बहुत ही कम दामों पे आ गए मैं खरीद लूं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि व्हेन मार्केट विल बी करेक्टिंग, ठीक है, हम कभी कभी बोलते हैं 5 शेयर्स की वजह से मार्केट ऊपर चढ़ जाती है, बाकी 45 शेयर क्या कर रहे हैं? बाकी 45 शेयर मार्केट को गिराने का काम कर रहे हैं। कि कुछ शेयर फंडामेंटली, कुछ शेयर ऐसे हैं जो ड्रीम शेयर्स हैं, जिनको हर आदमी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, तो हर गिरे हुए रेट पर खरीदेगा वो, हर गिरे हुए रेट पर खरीदा जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाता है, खरीदा जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाएगा। व्हेन प्राइस गो, वो जो प्राइसेस ऊपर जाते हैं और जब हल्की फुल्की ऊपर की करेक्शन उन 45 शेयर्स के जो लो स्ट्रेंथ वाले शेयर्स हैं उनमें भी हल्की फुल्की मूव आती तो मार्केट फटाफट ऊपर उठ जाता, क्योंकि जो वो 5 स्टॉक्स हैं उसके अंदर बहुत ही तेजी से बाइंग है। व्हेन मार्केट करेक्ट्स, वो 5 शेयर साइडवेज हो जाते हैं, वो शेयर साइडवेज हो जाते हैं। इस रैली के अंदर रिलायंस कभी गिरा है क्या? ये जो निफ्टी इतनी गिरी है, रिलायंस गिरा था? रिलायंस छोटा सा गिरा था और वो बस एक साइडवेज हो गया, फिर ब्रेकआउट, फिर अभी साइडवेज हो जाएगा, मार्केट अगर गिरेगी साइडवेज हो जाएगा, फिर दे देगा। इसका मतलब रिलायंस बहुत ही
स्ट्रेंथ रिलायंस के अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ है। टीसीएस का शेयर आप देखो, ठीक है, टीसीएस का आप शेयर देखो। So when the price is coming down, when stocks are coming down, you need to be stock specific. देखो अब ये डेली चार्ट है टीसीएस का, निफ्टी पिछले कई दिनों से गिर रही है, टीसीएस भाग रहा है, खूब भाग रहा है। कहीं भी टीसीएस गिरा क्या? हम खरीदते नहीं उन शेयर्स, ठीक है, कहीं भी गिरा शेयर नहीं गिरा, टीसीएस नहीं गिरा, रिलायंस नहीं गिरा, इन्फोसिस देख लेते हैं। तो वाई टू एक इन्फी, हम क्यों फंसे इंडेक्स के चक्करों में? हम क्यों ना स्टॉक्स पे अपनी कुछ स्ट्रेटजीज बनाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ ट्रेड करें, ऑटोमेटिकली हम पैसा कमाएं। इसलिए वो बोलते हैं कि मार्केट इज स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब एक क्रैश आ रहा है, जब एक रैली डाउन साइड आ रही है, जब हर चीज में सेलिंग आ रही है, ठीक है, लाइक बजट आया, बजट गलत आ गया, हर चीज सेल, एफआई रोजाना सेल कर रहा है, एफआई डेली सेल करके जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स को शॉर्ट करो, क्योंकि हर शेयर को बेच रहा है ना, वो हर शेयर को बेच रहा है। When the market is at bottom, market is stock specific, क्योंकि उसके अंदर उनके पोर्टफोलियोज बन रहे, हर आदमी उन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश कर, तो ऑटोमेटिकली प्राइस गोज अप। ओके, व्हेन इंडेक्स गोज अप बट ड्यू टू सम स्लो मूविंग, कुछ वीक शेयर्स की वजह से वो थोड़ा इंडेक्स बंधा हुआ चलता है, लेकिन स्टॉक भाग, कुछ अच्छे स्टॉक भाग, ठीक है। अभी टाइटन का नंबर आया नहीं है, तो उसकी रैली पेंडिंग पड़ी है, देखें जरा, स्लो मूविंग है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो फिर से हम इंडेक्स पर बात करते हैं। तो व्हाई बैंक निफ्टी इज कमिंग डाउन ड्यू टू सम फंडामेंटल न्यूज़ एंड समथिंग, ओके, बट व्हाट बैंक निफ्टी इज हाउ बैंक निफ्टी इज इम्पैक्टिंग निफ्टी? निफ्टी और तेज भागना चाहती है, लेकिन बैंक निफ्टी ने उसको, उसके पैरों में जो है ना चेन बांधी हुई है, उसको बार बार पीछे की तरफ ट्रैक। क्या आपको नहीं लगता ये बात? आर यू एग्री विद दिस थिंग कि बैंक निफ्टी उसको पीछे की तरफ खींच रही है, उसको ऊपर नहीं जाने दे रही है? तो गोइंग शॉर्ट इन बैंक निफ्टी, यू कैन गो शॉर्ट इन बैंक निफ्टी rather than going short on bank nifty, add banking stocks in your portfolio, add banking stocks in your portfolio. why? क्योंकि बैंक निफ्टी का ऐसा नहीं है ये गिरेगी फिर एक दिन आएगा जब उसके लिए एक पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी और ये वापस से आउट परफॉर्म करने लगेगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले आउट परफॉर्म भी करने लगी थी बैंक निफ्टी, अभी कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म भी करने लगी थी, फिर से अंडर परफॉर्मिंग हो गई क्योंकि कुछ न्यूज वगैरह आ गई आरबीआई की तरफ से, उस वजह से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वी कैन से कि निफ्टी जो है, निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, निफ्टी अपने हिसाब से चल रही है। बैंक निफ्टी और ज्यादा चलना चाहती है, लेकिन बैंक निफ्टी उसको जो है रोक रही है। उसको 1 मिनट आप देना प्लीज, सिर्फ 1 मिनट देना। सो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो फिबोनाची का कौन सा लेवल है, फिबोनाची का कौन सा लेवल है? ये क्लास रिकॉर्डेड है और बैंक निफ्टी 22,573 है, ठीक है, 22,573 है। और मैं कुछ स्टॉक्स के नाम लूंगा आज, ठीक है,
कुछ स्टॉक्स के नाम लूंगा और उनके रेट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस क्लास को हम 6 या 8 महीने बाद दोबारा से देखेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं आज अभी बोल रहा हूँ। हो सकता है आप कुछ लोगों को तब समझ में आए और कुछ लोगों को अभी समझ में आ भी गया होगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। चलिए, ये जो लेवल है दिस इज 23.6 लेवल। 23.6 लेवल भी नहीं छू पाई, 23.6 लेवल भी नहीं छू पाई है। एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन निफ्टी। एक मिनट मुझको देना। So if we look at Nifty chart, so this is going to, it has crossed the level of 61.8. Sorry for this mess on the chart, but I can't remove them because these are studies. These are my studies. Okay. So it is heading towards 78.6 level. 78.6 level, 78.6 ध्यान रहे। और उसने अभी 23 भी पार नहीं कर पाई। बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है, बहुत ज्यादा अंडर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस ने अभी आज 61.8 लेवल को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया और ऊपर 600 के पार जाके बंद हो गया। बट कल का भी कोई भरोसा नहीं है, कल एक्सपायरी है। अगर कल 61.8 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है और आने वाले दिनों में आज का हाई ब्रेक कर देती है, मार्केट विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 12,000 लेवल। 800 कुछ नहीं है उसके, मार्केट विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 12,000 लेवल। लेकिन एक चीज देखने वाली है, एक चीज देखने वाली है जो एक ऑब्जर्व करने वाली बात है। आप मतलब ऑब्जर्व मतलब इसका एक अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं, अलग अलग रीजन निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज देखने वाली है। कल जो है बैंक निफ्टी, जो निफ्टी है, कल 11,500 पर थी। एग्जैक्ट 12,500 पर जब निफ्टी थी तो मैंने ऑप्शन चेन देखी और ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दिया कि 12,000 की कॉल का जो प्राइस है इस महीने का, 12,000 की कॉल का जो प्राइस है वो 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। लेकिन 11,500 की पुट का जो प्राइस है वो 30 रुपया है। तो आप सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में कि क्या आपको क्या इसमें समझ में पड़ता है इस चीज से, कि क्या रीजन है, क्या आपको समझ में पड़ता है कि क्या क्यों हो रहा है। प्लीज लिखिए, सभी लोग लिखेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। आप सभी लोग डेली मार्केट देखते हैं। सभी लोग लिखेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन। कोई बात नहीं, कुछ भी अगर दिमाग में आप लिख दो, ठीक है। मुझको कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी चैट में से।
दो एक व्यू बनते हैं, दो व्यू। चलिए और लिखें, सभी लोग लिखेंगे। और तो यहाँ पर दो व्यूज हैं। क्या पुट्स को ज्यादा खरीदा जा रहा है? क्या पुट्स को ज्यादा खरीदा जा रहा है? या कॉल्स को शॉर्ट करके बाइंग को हेज किया जा रहा है। उत्कर्ष सर बोल रहे हैं कि उत्कर्ष जी बोल रहे हैं कि प्राइस मोर फियर ऑफ फॉल, मे बी राइट। एंड संजय सर बोल रहे हैं कि मोर कंसर्न अबाउट बाइंग सो टेकिंग इंश्योरेंस, मे बी राइट। दो चीजें, दोनों बहुत ही बढ़िया इन्होंने लिखा है ये चीज। दोनों ही रीजन हो सकते हैं। पहला कि ज्यादा गिरावट के आसार हैं, डर है, मार्केट ज्यादा गिर सकती है, इसलिए कॉल्स को बाय किया जा रहा है, सॉरी पुट्स को बाय किया जा रहा है। व्हेन द पुट्स आर बीइंग बॉट, उसके रेट बढ़ते हैं। पहली चीज, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइस बहुत तेजी से गिर सकता है, लेकिन क्या 7-8 दिनों में 500 पॉइंट गिर सकता है? हो सकता है गिर जाए, नहीं कह सकते। 5 और 6 दिनों में क्या 500 पॉइंट मार्केट गिर सकती है? 7 दिन माने, हो सकता है गिर जाए। हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस है, जिस बुलिशनेस को निफ्टी को सेल करके हेज किया जा रहा है। इफ आई से मैं रिलायंस का अगर 5 लाख रुपया लगाकर, कितने का लॉट बनेगा रिलायंस का? रिलायंस का जो रेट है वो है 2300 रुपए और शेयर का रेट है 500 रुपए, तो ऑलमोस्ट कितना बनेगा? 11.5 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। तो प्राइस जो है, अगर सिंपली अगर हम बोले कि मैं अगर रिलायंस का पूरा एक लॉट बाय करता हूं इन्वेस्टमेंट, तो मैं दो चीजें करें, या तो रिलायंस के कॉल्स बेच दूं, गया तो भी कमा जाऊंगा, नहीं गया तो भी कमा जाऊंगा, या फिर निफ्टी बेच दूं, निफ्टी के दूर के कॉल्स बेच दूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम रिलायंस को खरीद रहे हैं एक पूरी लॉट, और संजय सर बोल रहे हैं बॉर्डर इशू में भी कंसर्न। सर बॉर्डर इशू, एक बार मैं ये वाली एक बार लाइन पूरी कर लूं, फिर इसको ध्यान देते हैं। हाँ, रिलायंस को मैं बाय कर लेता हूं और मैं निफ्टी की दूर की कॉल्स जो है शॉर्ट कर देता हूं, ये भी एक रीजन हो सकता है, जो कि होता है। दे मेक दिस स्ट्रैटेजीज, व्हाट दे डू, दे बाय स्टॉक्स एंड सेल इंडेक्स ऑप्शंस, सिंपल, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। बट ये संजय सर, आप ये बॉर्डर इशू क्या बोल रहे हैं? एक बार माइक ऑन करके बताइए सर। वॉर इंटेंशंस जो बॉर्डर पर दिख रही है, उसकी वजह से कभी भी बॉर्डर से हमको कोई गलत खबर आती है तो मे बी मार्केट क्रैश कर सकता है, तो इसलिए पुट्स के दाम अभी भी बढ़े रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो दिस माइट बी द रीजन आल्सो। सो 3 रीजन हमारे पास निकल के आए हैं, तो आने वाला हफ्ता बताएगा कि ये जो रीजन था, मतलब ये जो हुआ है, ये एक्चुअली में इसका रीजन क्या था। ज्यादातर जो मुझको लग रहा है ऐसा, क्योंकि बाइंग भी ज्यादा हो रही है नीचे के लेवल पे, स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, इंडेक्स फिर भी बिक रहा है, इंडेक्स बार बार जब नीचे जाता है बिकता है, तो मुझको ऐसा लगता है कि कॉल्स को बेचकर हेज किया जा रहा है। आई वाज सेइंग लास्ट वीक, sorry this week, I think on Friday I said that the market may close about 11,500 level. Why I told that, and why I said that, just because of some support levels on Nifty, और हो सकता है कल मार्केट 11,500 के ऊपर एक्सपायर हो, लेकिन हाँ आने वाले वीक में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से मार्केट गिर जाए, या फिर जिस तरीके से स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही है, तो मार्केट में रिज्यूम
the rally towards 12,000 level. Market may resume the rally towards 12,000 level. We can Utkarsh ji bole we can correct up to 11,500 before resuming an uptrend. Yes, बिल्कुल सर। तो 12,000 के लेवल तक पहुंचने के लिए ये जो 11,800 से 11,250 तक की जो एक करेक्शन थी, वैसे तो बहुत ही मैसिव करेक्शन थी, लेकिन हाँ ये करेक्शन बड़ी ही, अगर ये करेक्शन थी तो हम मानेंगे कि इस करेक्शन में बहुत सारे लोग जो है ट्रैप हुए होंगे, लोग शॉर्ट आ गए होंगे, इतने शॉर्ट हो गए होंगे कि मार्केट 8,000 7,000 आ जाएगी या 9,000 आ जाएगी। तो अगर मार्केट 12 ये इस वाली कैंडल का ये जो एक हैवी कैंडल बनी थी इसका हाई तोड़ती है तो मार्केट इसके ऊपर जाकर 12,000 का लेवल छू सकती है। अदरवाइज कल अगर मार्केट 11,500 के नीचे बंद होगी, कल अगर मार्केट 11,500 के नीचे बंद होगी, दिस इज द लेवल 11,560, 11,560, दिस इज द लेवल। इफ इट इज ब्रोकन डाउन tomorrow, if it is broken down tomorrow, as there is an expiry tomorrow, and एक वीक अगर 11,500 के नीचे खत्म हो गया, we will be heading towards 11,000 10,800 level I said, okay? तो कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। एनालिसिस जो डेटा का है वो ये बोलता है कि अभी भी मार्केट में शॉर्ट पड़े हुए हैं, शॉर्ट है अभी भी, लेकिन हाँ वो आज एग्रेसिवली जो है खत्म हुए थे, उसके अंदर क्वांटिटी में जो है रिडक्शन आया। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? दिस इज ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। दिस इज ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। तो रिफ्रेश कर लिया है। पीसीआर क्या बन रहा है एक बार चेक कर लो। पीसीआर में जब पुट कॉल रेशियो में पुट राइटिंग ज्यादा है, ठीक है, और कुछ ज्यादा ही है। हालांकि ये तो एक दिन के लिए ही है, फिर भी जरूरी है देखना। एट द मनी, ओके, हियर वी कैन सी 14 लाख, 14 लाख, मतलब इसको भी ले लेते हैं। फ्रॉम एट द मनी स्ट्राइक, चार स्ट्राइक पीछे और चार स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे हमें देखने होते हैं बस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम देखते हैं। तो ये आप देखो 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट 11,500 पर, और 11,600 पर 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 11,650 पर 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 11,650 पर 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट। आप मोस्टली देखोगे कि जो 50 वाली जो काउंट होती है उस पर आपको कम ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पर 11,000 ये जो है, मतलब दोनों एक बड़ी भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है। 14 लाख और 13 लाख। अगर हम 150 पॉइंट का देखें, 150 पॉइंट का ही काउंट करें तो ऑलमोस्ट जो है ये हो गया आपका 43 लाख 43 41,000 के आसपास, 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है हमारे पास में यहाँ पर मतलब बढ़ा है, आज बढ़ा है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आज बढ़ा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या ऊपर की नीचे की तरफ, सॉरी, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या कॉल्स में कोई ओपन इंटरेस्ट, कोई बाधा है प्राइस को ऊपर जाने के लिए, तो कोई बाधा नहीं है। प्राइस में यहाँ पर 56,000
न्यूट्रल। यहाँ पर 1,40,000, 3,36,000 और यहाँ पर तो घट ही गया 11,900 पे तो चला ही गया ऊपर। तो मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऊपर तो नजर आ नहीं रही है, लेकिन नीचे बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन। लेकिन याद रहे जब ये वाली रिस्ट्रिक्शन टूटती है तो मार्केट और तेजी से उसी डायरेक्शन में भागता है, तो चीजें कवर हो। ऐसी सिचुएशन में टुमारो इफ मार्केट गोज अप, और हमें अगर कोई ऐसा, अगर मार्केट हल्की सी गैप अप खुलती है या नीचे गैप डाउन खुलकर हल्की सी ऊपर जाती है, तो हमारे जो ये वाले जो स्ट्राइक्स हैं इनके जो प्रीमियम से बहुत ही तेजी से घटेंगे। हमको कल उन स्ट्राइक को पिक करना है जीरो या हीरो में, ठीक है। मैं कल कोशिश करूंगा कि एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और देखेंगे कि ये लेवल टूटते हैं, ये इस तरफ मार्केट भागती है नहीं भागती। क्योंकि जब उस ऐसी सिचुएशन में जब इस साइड भागती है मार्केट तो ऑटोमेटिकली वहां पर बहुत तेजी से कवरिंग आती है और ऑप्शन के प्राइस एकदम शूट हो जाते हैं, 10-10 गुना प्राइस। खैर चलिए, लेकिन ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रही है कि हमारे पास में नीचे की साइड में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन ऊपर की साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अब टोटल चेक कर लेते हैं, 31 लाख, 18 लाख और 17 लाख। 31 लाख, 18 लाख और 17 लाख, और यहाँ पर 13 लाख, 27 लाख, 15 लाख और 20 लाख। 20 लाख, 15 लाख, 27 लाख और 13 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 31 लाख, कितना है 11,500। तो जैसा कि उत्कर्ष जी ने बोला कि बिफोर रिज्यूमिंग द अपसाइड, हम ऊपर के अप ट्रेंड की तरफ रिज्यूम करने से पहले हो सकता है कि 11,500 कुछ में हो सकता है 11,500 कल आ जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ टोटल ओपन इंटरेस्ट तो ज्यादा है लेकिन एडिशन आज बहुत कम हुआ है, और इसका मतलब ये भी है क्योंकि मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है। पीसीआर शो कर रहा है 1.47, पीसीआर 1.47 शो कर रहा है। एंड बिल्कुल सही बात है आपकी, उत्कर्ष सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल। ये हमने पहले भी एनालाइज किया है, आपसे पहले भी 1.5 शायद संजय गुप्ता सर भी बोल रहे थे इस बात को। 1.5 लेवल इज द साइन ऑफ रिवर्सल। पीसीआर जब इतना हाई होता है तब भी वहां पर रिवर्सल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा बुलिशनेस कॉज फॉल्स। यस सर, बिल्कुल सही है। चलिए, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन हमको ये बात सजेस्ट कर रही है 1.47, ठीक है, 1.47 का पीसीआर है। कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए लॉन्ग साइड में, क्योंकि ऐसी जब मूव्स आती हैं वो बहुत भयंकर मूव आती है। यहाँ पर आज जो है फंसाने की कोशिश भी हो सकती है, अगर हो सकती है कि फंसाने की कोशिश हो। मार्केट ने 11,600 तोड़ा है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस तोड़ा है, 61.8 का लेवल तोड़ा है। Here nobody will think about shorting. Everyone will be long. If they sell their quantity, they will distribute their quantities to those people who want to buy at that level, right? They will distribute their goods, okay, commodity shares, their securities. They will distribute their, quantities to those who are very bullish at that point. Why? Because there is a breakout. Because there is a breakout of the multiple resistance. There is a breakout of 61.8 level. There is a breakout of, yesterday high, और एक और डिमांड जोन थी वहां पर, उसका भी ब्रेकआउट। So इस सिचुएशन में no one will be thinking about the short. वही तो चाहिए। अगर माल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यही साइकोलॉजी चाहिए। अगर एफआईआई को अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा हमने पीछे भी देखा है और प्रैक्टिकली चार्ट पर भी देखा है वो होते हुए,
एफआईआई की एक्टिविटी को हमने देखा है, ये चीजें करते हैं वो लोग, ठीक है। माल डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐसा मौका, ये सबसे बेस्ट मौका होता है जब हर रिटेल लॉन्ग हो जाता है, जब सबको लगने लगता है कि हाँ मार्केट विल बी गोइंग अप। ये सबसे अच्छा लेवल है आपको माल डिस्ट्रीब्यूट करने का। हाँ, अगर आप इतने अग्रेसिव बायर हो कि नहीं आप तो 12,400 का लेवल ही तोड़वाना चाहते हो, तो बात अलग है, तब रिटेल बाय करे, कुछ भी करे, हमें बाय करना है। जैसे कि कोरोना, कोरोना के टाइम पर क्या ये सब सोच रहे थे कि नहीं मार्केट नीचे आ रही है, हर रिटेल शॉर्ट है, हम लॉन्ग हो जाते हैं? नहीं, वो भी शॉर्ट है, आप भी शॉर्ट जाओ, क्योंकि आपसे जनता पैसे मांगेगी, अपने अपने म्यूचुअल फंड्स बेचेंगे और आपसे कहेंगे जी हमारा पैसा दे दो, तो फंड मैनेजर कहेंगे लाओ पैसे दे रहा हूँ, माल बेच रहा हूँ, कोई भी रेट मतलब माल बेच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्रैश हो। वो बात अलग है, फिर वो रिटेल को नहीं देखेगा, वो बेचता रहेगा। लेकिन यहाँ तो मार्केट नॉर्मल केस की है ना, here where there will be so many buyers at any point, this is the very nice point to distribute our quantity. How? They will distribute very smoothly. On the expiry day it will be it might be sideways for 1 p.m. ठीक है ना, till 1 p.m. it might be sideways 1:30, maybe hard to hard 1:30, and after 1:30 when the whole quantities will be out of pocket, short on market price, ठीक है। पहले जो लोग यहाँ खरीदना चाहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, हर रेट पर डिस्ट्रीब्यूट करो। जब वो खरीदने वाले खत्म हो जाए, तब आप मार्केट प्राइस से शॉर्ट। आई होप मेरी ये बात आप सभी को समझ में आ रही है। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई या नहीं है? दिस इज द एक्शन टेकन बाय FIIs, जो वो लोग करते हैं। ऐसा होता है हमेशा, मैं तो यही ऑब्जर्वेशन लेकर चलता हूँ। जब रिटेल की आपको जो है साइकोलॉजी जरूर देखनी है, अगर आपको पूरा एक ट्रेंड पकड़ना है, तो आप बताएं आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये राइट टाइम नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने का, वेयर देयर इज अ ब्रेकआउट, या फिर मार्केट में है टुवर्ड्स 12,000, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं, अब मार्केट में ऑल टाइम हाई लगवाना चाहते हैं, इसलिए हम और बाय करेंगे। वी विल इग्नोर दैट द रिटेल इज लॉन्ग हियर, वी विल इग्नोर दिस केस एंड वी विल बी बाइंग कंटिन्यू। सो बताएं सर चैट बॉक्स में, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं, प्लीज। और कोई पर्सन जिसको समझ में ना आया हो? सुधीर सर, दोबारा रिपीट करता हूं, मार्केट हैज ब्रोकन इट्स 61.8 लेवल। दूसरी चीज ये 61.8 लेवल के बाद में इसने अपने जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है, और इसने जो है अपने यहाँ पर जो है इस कैंडल के भी हाफ को ब्रेक कर दिया, हाफ के आसपास ही है। ऐसी सिचुएशन में दो केस होते हैं, या तो हम इतने बुलिश हैं कि हम इसको बाय करेंगे और मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है, वी इग्नोर द रिटेल्स। But where the retails is very bullish on at any point of price, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने क्वांटिटीज को उन लोगों को जो इस लेवल पर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बाय करना चाहते हैं, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द राइट टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो कि अगर आपको अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को बुक करना है, तो आप मतलब FII, तो आपके पास ये सबसे अच्छा टाइम है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है, क्योंकि हियर नो वन विल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्ट, नो वन विल बी थिंकिंग अबाउट शॉर्ट। और PCR हम देख सकते हैं 1.47 के आसपास है, दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ रिवर्सल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लेकिन अगर हम डेली वो मंथली चार्ट देखें निफ्टी का,
तो हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर, हालांकि कल वो चीज थी, आज थोड़ी मार्केट ऊपर गई है तो हो सकता है वो निफ्टी जो है वीकली मंथली चार्ट पर स्पिनिंग टॉप बना रही है, मतलब ये कि इट इज नॉट अप और डाउन। हालांकि आज ऊपर गई है इस वजह से ग्रीन है, बाकी जो है निफ्टी जो है कल 11,500 के आसपास थी, तो इट वाज वेरी वेरी स्पिनिंग टॉप लाइक कैंडल। तो मंथली चार्ट पे वो उतनी उतनी ना तो बुलिश थी और ना ही बेरिश थी। और आप अगर देखेंगे हियर, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो प्राइस जो है कहाँ से कहाँ तक आया है, तो हमें यहाँ पर एक फिबोनाची लगानी है। हम 78.6 के लेवल से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर रिवर्सल के जो साइन होते हैं, रिवर्सल की जो कन्विक्शन होती है वो लो हो जाती है। 61.8 पर ज्यादा होती है, मोस्टली 0.5 पर होती है, 0.5 के बाद 61.8 पर होती है, 61.8 के बाद थोड़ी बहुत जो बचती है वो 78.6 पर होती है। 78.6 भी अगर पार कर जाते हैं तो वहां पर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि हम रिवर्स करें, वहां से हम कंटिन्यू करते हैं और 100% के लेवल को तोड़कर 161.8 लेवल की तरफ हेड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो जरूरी है आपको जो है समझनी है। तो मंथली चार्ट अगर हम देखें तो मंथली चार्ट के अंदर जो पिछले महीने का जो हाई है वो है हमारे पास सब 11,800। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ बार बार कि 11,800 अगर कल प्राइस 11,500 के ऊपर टिकता है, 11,500 के ऊपर एक्सपायर होता है और एक हफ्ता 11,500 के ऊपर टिकेगा, तो ऐसी सिचुएशन में वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 12,000 लेवल। और अगर ये नहीं टिकता है तो इट विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 11,000 लेवल और 10,800। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। As बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी वीक, मैं इस पर कुछ स्टॉक्स लगा रहा हूं जिनको आपको ऑब्जर्व करना है और हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल्स हों वो बाय करने के लिए। HDFC बैंक, HDFC बैंक, तो HDFC बैंक आप देखो कि आया कहां तक आया था, 1052 लेवल, 1000 का जो लेवल HDFC बैंक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, 1000 के लेवल तक आया, 1000 के लेवल तक तो नहीं आया लेकिन 1052 के लेवल तक आया और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज अ रियली नाइस शेयर टू इन्वेस्ट। दिस इज द चैनल ऑफ HDFC बैंक। If market falls further, if market gives you a correction towards 11,500, ऐसा भी हो सकता है कि जो HDFC बैंक है वो इस वाले लेवल को टच कर दे। इसको इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। इस लेवल को टच कर दे। पहली चीज, we can accumulate here, accumulate कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये भी वहीं पर बनती है। एक मिनट, तो ये एक जो सपोर्ट है वो भी कहीं इस तरफ ही बनती है और ये जो प्राइस है ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ सकता है। डेली चार्ट लगा हुआ है, अगर यहाँ तक वी शुड बाय हियर और वी कैन आल्सो बाय हियर इफ इट फॉल्स इस लेवल के इसके अंदर कहीं पर कुछ एक्टिविटी करता है, वी कैन एक्यूमुलेट इट फॉर द टारगेट ऑफ 1240।
1240 और 1360 ये कुछ लेवल्स हैं जो HDFC बैंक में आ सकते हैं जल्दी। और आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि HDFC बैंक फंडामेंटली कितना अच्छा शेयर। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं। कोटक बैंक, एक मिनट, तो एक मिनट हम एक चीज और चेक करेंगे इसके अंदर। यू कैन चेक इट, वी कैन चेक, we should check the Fibonacci levels also. So this is the 0.5 level, तो हो सकता है यहाँ से हल्का फुल्का कुछ आए, करेक्शन आए कल या परसों, और प्राइस नीचे यहाँ तक आए, या फिर हो सकता है यहीं से बाउंस बैक हो जाए। I will be expecting price to come towards this channel low. इस चैनल के लो तक आता है, I will be investing also, and for educational purpose you should also invest it on the paper. अगर आप सिंपली अगर आप डीमैट अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हो, तो आप पेपर पे प्लीज इन्वेस्ट जरूर करें। इट इज फॉर स्टडी पर्पस, फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। वी शुड बाय हियर, क्योंकि पता नहीं लगता है यहाँ से हल्की सी एक करेक्शन लगाएगा, ऊपर चला जाएगा, और फिर हम बोलेंगे कि यहाँ से 1045 पर बाय करना था और ये 1140 का लेवल आ गया, ठीक है। 12-13%, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे हम लोग बाय करें किसी शेयर को तो और भी अच्छा होता है। चलिए, दूसरी एक चीज हम डिस्कस करते हैं, कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, दिस इज कोटक महिंद्रा बैंक। ऑल्सो दिस इज इन द, ये भी अपनी एक ट्रेंड में है, ये एक चैनल में है, सॉरी, ये भी अपने एक चैनल में है। एक मिनट, एक उसके अंदर तो हल्का सा ब्रेक डाउन आ रहा है, लेकिन हमको इस पे भी नजर रखनी चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक पर। दूसरी एक चीज और है, एक मिनट मुझको आप दीजिएगा, मैं एक बार पानी लेकर आता हूँ, प्लीज एक मिनट, मैं पॉज कर देता हूँ। तीसरा शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे आप तो सर बियरिश बहुत है इस पर, तो why suggesting for investment? I'm not suggesting for the investment at these levels, but at the level, if State Bank of India arrives 180 or 190 level, you should invest in this, invest करना चाहिए। Why we are talking about investment today? Because Nifty बैंक बहुत ही वीक है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, जब पूरी मार्केट वीक थी, और वो एक अपॉर्चुनिटी थी, बात को समझें, जब पूरी मार्केट वीक थी और वो एक अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप सभी ने एक सुर में ये बात बोली होगी या अपने दिमाग में ये बात सोची होगी कि मार्केट बहुत बेयरिश है, अभी क्यों खरीदे। पहली चीज, मार्केट 7,500 से भाग गई ऊपर 11,800 का लेवल लगा दिया। अभी आप सोचते हैं कि अरे शिट यार, इन्वेस्ट नहीं कर पाया, मुझे तो इन्वेस्ट करना था, मैं तो कैश लेकर बैठा था। मुझे तो अभी बहुत से लोग ये बोलते हैं, सर हम तो 50 लाख रुपए कैश लेके बैठे थे, इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। बात समझे? अभी बैंक निफ्टी आपके सामने दिख रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, स्टॉक्स नीचे हैं, और सबको पता है बैंक निफ्टी एक दिन 32,000 का लेवल तोड़ेगी, 33,000 का लेवल तोड़ेगी, सबको पता है ये बात, बट स्टिल वी आर नॉट इन्वेस्टिंग। वन डे देयर विल बी अ न्यूज एंड सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, हो भी रही हैं। आप देख सकते हैं मार्केट्स में निकल के सभी चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं। कोरोना चला गया है या जाता जा रहा है, या बहुत सी चीजें हैं, सारी मार्केट्स ओपन है। हमारी मार्केट बीमारी से नहीं, हमारी मार्केट
मार्केट से चलती है, हमारी मार्केट कंजम्पशन से चलती है, हमारी मार्केट धंधे से चलती है। धंधा चल पड़ा है, हालांकि उतना नहीं चल पड़ा लेकिन चल पड़ा है। और दूसरी चीज ये है कि बैंकिंग सेक्टर के दिन अभी और आने वाले, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई इन द बैंक निफ्टी अगेन, बट दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन बैंक निफ्टी, वो बैंकिंग सेक्टर। Why we are not investing in banking stock? Because it is underperforming, and when it will be outperforming, then we will be saying कि we have lost the opportunity, our train is missed. Okay, I am not inducing any person to invest their money for educational purpose. I am saying this, और ये मेरे माइंड में आ रहा था कि आप सभी से डिस्कस करूं। I will buy HDFC Bank, Kotak Bank और ICICI Bank. So that is why I am also telling you all. मैं क्योंकि जो भी ट्रेड लेता हूँ आप सभी को बताता हूँ, तो जरूरी है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आपको बताऊं सभी लोगों को। चलिए एक और बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में। This is also the low of the channel. हालांकि उतना खास तो नहीं बन रहा है चैनल, हाँ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इट इज एट द लो ऑफ दैट चैनल, ठीक है, ठीक है, वी आर एट द लो ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल। इन दिस केस हो सकता है हम यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखें यहाँ से, और बाइंग देखने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ जाए। We should invest in banking stocks, okay, at this point of time. Why? Because these are falling, and when it will be falling, we will be buying more and more. तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें हम इन्वेस्ट कर चुके हैं वो है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये संदीप ने बनाया है, ये चीजें मैं नहीं बनाता हूँ। और ये कैसे डायमंड पैटर्न बनाया, चलिए तो वी सी हियर, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। You see the history of हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिस्ट्री देखो आप सिंपली, एक ये लेवल था 2000 से 2010 तक का, जब इसने सबसे ज्यादा टाइम 200 SMA के नीचे बिताया, ज्यादातर टाइम बार बार 200 SMA के नीचे आ जाता था और कई कई महीने रहता था 200 SMA के नीचे। बट इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देखो तो 2010 के बाद इन 10 सालों के अंदर 200 SMA के नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्यादा टिका नहीं। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट कोरोना फॉल, अगर हम कोरोना फॉल की बात करें तो इस सिचुएशन में भी जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर 200 SMA के नीचे नहीं टिका। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देख सकते हैं, और सबसे पहला यही शेयर था जिसने ऑल टाइम हाई लगाया था। यही एक सिंपल सा शेयर था, यही एक सबसे पहला शेयर था जिसने ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया, एंड हियर इट इज अक्यूमुलेशन कह लो या फिर हम कह सकते हैं साइडवेज है ये प्राइस, ठीक है। और अगर इसका एक ब्रेकआउट यहाँ पर आता है, इस रेंज का एक ब्रेकआउट आता है, so it will be going up. That is why this is the reason we are investing in Hindustan Unilever, and we have bought Hindustan Unilever and we have sold 2200 call option, okay, and after this expiry, September expiry, again we will short
2200 and 2300 कॉल ऑप्शंस इसका बेचकर हम जो है इसकी लागत को घटा लें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा की शीट हमारे पास आ गई है डेस्कटॉप, ओपन फाइल। निफ्टी का क्यूमुलेटिव डेल्टा है क्या सभी को ये शीट दिखाई दे रही है? नो। क्या अब दिखाई दे रही है? यस। हमारे पास में डेटा जो है 28 तारीख से अब तक का है। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे ये शीट किसने उत्कर्ष जी ने शेयर की है, ये बनाई किसने, प्लीज आप कोई बताएंगे? उत्कर्ष, ठीक है। तो सर इसमें एक आप बताइए क्लोज, अच्छा एक क्लोज माइनस ओपन है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉल्स है और ये जो है राइज है पॉइंट वाइज, और उसके साथ में हमारे पास में क्यूमुलेटिव डेल्टा का जो है डेटा है। सबसे ज्यादा जो डेल्टा है यहाँ पर हाईलाइट किया है रेड कलर से, जो विच इज 23,39,250। इसके बाद में 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है, 6,26,000 का ओपन इंटरेस्ट डेटा आया, फिर 3,51,000, फिर 3 लाख माइनस, फिर 3 लाख माइनस, 2 लाख माइनस, 7 लाख का पॉजिटिव, फिर 1,38,000 नेगेटिव, फिर 7 लाख नेगेटिव, फिर 1,48,000 पॉजिटिव, फिर 3,12,000 आज का पॉजिटिव। आज है ना, ठीक है। हम जो है देखेंगे डिवाइड टोटल, ठीक है, डेली ओपन डेली क्लोज। सर इसके अंदर नेट नहीं डाला आपने? नेट डाल देता हूँ। तो मुझको हल यहाँ पर लगाता हूँ इसका टोटल क्यूमुलेटिव डेल्टा है बगल में। सॉरी, हेलो, इसमें लॉक लगा हुआ है क्या सर? कर सर सर ऊपर से इनेबल एडिटिंग करनी होगी। हुआ है। ये सर टोटल क्यूमुलेटिव डेल्टा कर रखा है मैंने इसके जस्ट बगल में। अरे ये जो डेली क्यूमुलेटिव डेल्टा है इसके बगल में टेबल बनी हुई है टोटल क्यूमुलेटिव डेल्टा की। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे लगा, उसको हटा देते हैं। हाँ ये रहा टोटल, तो ये नेट है, ठीक है। तो हमारे पास में नेट जो है अभी कितना है, 13 लाख का क्यूमुलेटिव डेल्टा अभी भी नेगेटिव पड़ा हुआ है। 13 लाख का क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव कितना परसेंट है 23 लाख का? प्लीज आप बताइए सब लोग। फॉल हम 23 लाख क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में फॉल जो स्टार्ट हुआ था वहीं से हुआ, जो करेक्शन स्टार्ट हुए वहीं से हुई। प्लीज कोई बताएं, कैलकुलेशन करते समय चार्जिंग को लगा देता हूँ। 55%, कितना परसेंट? अप्रॉक्स 55%। होना क्या चाहिए उत्कर्ष सर, आप समझिए, सभी लोग समझिए। 55%
डेल्टा आज भी नेगेटिव है आज भी नेगेटिव है जी। 55%। हाँ, एक बार आप फिबोनाची भी लगाइए उस पे चार्ट पे जबकि 55% आज भी नेगेटिव है, जी। प्राइस कितना ऊपर जा चुका? 61.8 से ऊपर चला गया, 78.6 पे छूने की उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, अब आप सिंपली मुझको बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमको ऊपर जाना है तो बॉटम पे जितना परसेंट है स्टडी के हिसाब से जितना अभी हम आ चुके हैं, अगर हमें ऊपर एक हाई तोड़ना, ब्रेकआउट देना, जितना अभी हम आ चुके हैं, क्यूमुलेटिव डेल्टा उतना तो वाइप ऑफ हो ही चुका हो, माइनस उससे ज्यादा क्रिएट हो गए हो बाइंग के ट्रेड। मतलब ये कि 23 लाख का 61.8 गिर जाएगा, 65% हो चुका है, तो 65% कितना बनता है 23 लाख का? अपने घर में वहां का खिला पाओगे, बेकार की बातें करते हैं भरी। बोलो सर, मुझे ही निकालना पड़ेगा। 15 लाख, कितना? 15 लाख पॉजिटिव होना चाहिए था यार, मतलब 23 का 65% 15 लाख होता है तो 8 लाख। आज के दिन में 8 लाख क्यूमुलेटिव डेल्टा माइनस होता तो हम कहते हैं कि हाँ, जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से क्यूमुलेटिव डेल्टा है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से तब हम न्यूट्रल होते, तब हम ना तो लॉन्ग होते ना ही शॉर्ट होते, तब हम ना तो